पति लोग अपने पत्नी के बहकावे में आ जाते हैं और पत्नी के सामने साबस वीर बनने के लिए अपने माँ बाप को बहुत सताते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं कि मैं पत्नी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इतना बड़ा शिष्य हूँ, ऐसा गुरु मंत्र लिया हूँ कि अब कोई गुरु की जरूरत नहीं है, मेरी गुरु पत्नी है, चारों धाम प्राप्त करा दिया। अब माँ बाप को मारूंगा, कूटूंगा, पीसूंगा, पकौड़ी बना दूंगा, माँ बाप की क्या ज़रूरत है, इनकी ऐसी की वैसी, और पत्नी मिल गई जैसी की तैसी। जिसकी भक्ति आपके मन में आ जाती है उसका गुणगान आपकी जीवा करने लग जाती है, उसमें सब गुण ही गुण दिखाई देते। सूरदास का बचपन कुसंगत में पड़ गया था, लेकिन सूरदास को धीरे धीरे ज्ञान हो गया। और ज्ञान भी किससे हुआ? सभी शास्त्र कहते गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन सूरदास को ज्ञान, तुलसीदास को ज्ञान कहाँ से हुआ? एक स्त्री के द्वारा, स्त्री की डांट फटकार तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने डांटा। इसलिए याद रखना, कभी कभी डांटने से भी ज्ञान होता है। तुम्हारी पत्नी डांटे, हो सकता तुम तुलसीदास बन जाओ। रामायण तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन कुछ आलखंड तो लिख ही दो। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उनको डांटती है, और डांटा वही जाता है जो हद से ज़्यादा गलती करता है। थोड़ी थोड़ी गलती में तो कोई डांटता नहीं है, सब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन गलती जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो फिर पत्नी भी अपने पति को डांटती है। कितनी पत्नियां अपने पतियों को डांटते डांटते थक चुकी है, लेकिन पति का बुद्धूपना दूर नहीं हुआ। वैसा का वैसा ढोलनाथ है, नगाड़ा नाथ, तबला दास लेटा रहता, पड़ा रहता है, लुढ़का रहता है। कितने पति लोग अपनी पत्नी को बार बार समझाते हैं, कठोर न बोला करो, गाली न बका करो। पत्नी सुन लेती है, फिर गाली बोलती है, उसके क्रोध बहुत आता है। कितनी स्त्रियां इतना अच्छी गालियां देती हैं, नए नए मॉडल की गालियों की रचना करती हैं। गीत तो नहीं रच पाती हैं, भजन नहीं रच पाती, लेकिन गाली ऐसी ऐसी बनाती है, नई नई क्वालिटी की, ताज़ा माल परोसती है। पति रोज टेस्ट लेता है, गले तक तृप्त हो जाता है कि वाह क्या खिलाड़ी है मेरी पत्नी। ऐसी गाली बक रही है। और गाली देना भी धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाती है। वाणी भी आदत को पकड़ लेती है, और फिर ना चाहते हुए, कोई ज़रूरत भी नहीं है, खास कुछ गड़बड़ भी नहीं है, फिर भी आपके मुख से गाली निकलती है। और वाणी के 3 दोष हैं, तीनों दोष में गाली भी उनमें से एक दोष है। ताली बजा दीजिए महान भक्त हरियाणा से डीएसपी श्री हंसराज जी, डिप्टी एसपी, डीएसपी उसको कहते हैं, पुलिस विभाग से पधारे हैं। और श्री बलबीर सिंह जी, वे भी हरियाणा कुरुक्षेत्र पानीपत से आए। जितना पानी चाहिए पानी दे देंगे। बैठिए माता जी, श्रद्धा बहुत है। कोई है कोई एक दास तुम्हारा की गाड़ी आ रही थी, मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था बाउंड्री के बाहर गाड़ी धीमी हुई है तो हुई है कोई एक दास तुम्हारा।
श्रद्धा। वाणी की दूसरी आदत निंदा करना। अगर निंदा करने की आदत पड़ गई तो किसी की तुम प्रशंसा नहीं कर सकोगे। दिन रात दूसरों में कमियां दिखेंगी और बुराई करते रहो। तीसरा दोष है वाणी का झूठ बोलना। अनावश्यक भी झूठ बोलोगे, कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई खतरा है, फिर भी कुछ न कुछ झूठ का मिर्च मसाला मिलाकर ही बात करो। और जिस वाणी में झूठ और गाली और निंदा तीनों का प्रभाव बढ़ जाता है, वो वाणी प्रभावहीन हो जाती है। ऐसे संसार में, ये झूठा संसार है, मिथ्या संसार है, कभी कभी कुछ ऐसे चक्रव्यूह की रचना हो जाती है, आपको झूठ बोलना पड़ता है। उस झूठ के लिए तो शास्त्र भी क्षमा कर देते हैं। और कभी कभी किसी में वास्तव में बहुत बुराइयां हैं तो थोड़ा बहुत कहना पड़ जाता है, ये आदमी इतना दुष्ट है, उसके लिए भी शास्त्र कहते हैं कि कोई पाप नहीं। और कभी आपके मुख से हल्की फुल्की गाली निकल गई, कोई टायर पंचर हो गया, टायर को ही गालियां दे दिया आपने। कुछ लोग टायर को भी गाली देते हैं। साइकिल की चैन उतर जाए तो उसको भी 2-4 गाली दे देते हैं, तो उसको भी शास्त्रों ने क्षमा कर दिया। कोई बात नहीं, जोश आ गया, जल्दी में थे, चैन उतर गई तो थोड़ी गुस्सा आ गई, चैन को गाली दे दिया। जब मनुष्य का मन अधिक बेचैन रहता है तभी वो दूषित वाणी बोलना शुरू कर देता है। रत्नावली तुलसीदास को डांटती है। अगर आपकी पत्नी रत्नावली के भाव से डांटती है तो वो पत्नी धन्यवाद की पात्र है। तुलसीदास इतनी ऊंचाई पर यदि पहुँचे हैं तो उसमें उनकी पत्नी रत्नावली का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि रत्नावली ने कठोरता से नहीं डांटा है, प्रेम से ही डांटा है। और ज़्यादातर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर आपको डांटता है तो अधिक प्रेम होता है, तभी डांटता है। माँ बेटे को डांटती है तो ज़्यादा प्रेम है, इसलिए डांट देती है। सासू बहू को डांटती है तो सोच समझ कर डांटती है, क्योंकि बहू को डांटने में बहुत खतरा है, बेटी को डांटने में कोई खतरा नहीं। इसलिए माँ बेटी को दिन भर में 7 बार डांटेगी, लेकिन बहू को 7 दिन में कहीं 1 बार डांटेगी। कुछ लोग कहते हैं मेरी बहू को मैं बेटी जैसे रखता हूँ, लेकिन गलत है। आप अपनी गाय को भैंस जैसे रखोगे तो गाय बर्बाद हो जाएगी। बहू बहू है, बेटी बेटी है, एक जैसे तो रखना ही खतरनाक है। जो है उसको उस तरह से रखिए। वह बहू भी धन्य है जो सास ससुर के दिल को जीत लेती है, पति और देवल के दिल को जीत लेती है और घर में आनंद मंगल का वातावरण बना देती है, किसी के बहकावे में नहीं आती है। याद रखना, तुम्हारी बहू अच्छी है, पत्नी अच्छी है, बेटा अच्छा है, पोता अच्छा है, पति अच्छा है, लेकिन इनको बहकाने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे आपको। थोड़ा ध्यान रखना अपने पति के ऊपर कोई बहका तो नहीं रहा, कोई भ्रम तो नहीं उसके दिमाग में डाल रहा। आपकी पत्नी को भी तो कोई बहका तो नहीं रहा, कोई पड़ोसी ना करके आपकी पत्नी के मन को बिगाड़ सकती है। कोई रिश्तेदार की महिला आ करके आपके बहू के मानसिक को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए सबके सामने ज़्यादा अपने बहू की भी प्रशंसा मत कीजिए, पत्नी की भी प्रशंसा मत करो, क्योंकि प्रशंसा लोगों को दुख दे जाती है। लोग सोचते हैं मेरी बहू ऐसी कर्कशा है, रोज हमको कूटती पीटती है, धान तो नहीं कूटती पर हमको कूटती है, गेहूं नहीं पीसती है, दांत पीसती रहती है, तो ये बहू कैसी है, ये तो बहुत प्रेम से रहती है, ये भी कम से कम अपनी सासू को कुटे कुटाई कर दे तो ठीक है।
तो उसको बहकाने की कोशिश करेंगे। गुरु को अपने चेला की प्रशंसा भी बहुत सब जगह नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेला को भी बहकाने वाले लोग मिल जाते हैं। दिल्ली के एक संत जी कह रहे थे हमारे पास में, जो चेला आया तो पड़ोसी बहका देते भाग जाता है, क्या करेगा। हमने कहा अपना माल बचाओ आप। पड़ोसी बहका देते भाग जाते। नहीं, पड़ोसी कौन है? अरे बोले गिरस्त है। तो गिरस्त है कौन है? बोले अरे ऐसे थोड़ा मोड़ा भगत है। तो क्यों बहका देता है? बोले इसलिए बहका देता है कि कोई चेला ना रहे, बुढ़ा साधु है, मर जाएगा तो पड़ोस में आश्रम है तो बढ़ा करके कब्जा कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, बड़ा सा घर हो जाएगा, साधु बाबा मर जाएगा, मेरा घर बन जाएगा। इसलिए चेला को रुकने ही नहीं देता। और चेला भी बहुत गौड़म है, किसी के बहकाए में कैसे आ जाते हैं। कोई आपको बहकाए कि ये गोबर नहीं है, ये गुलाब जामुन है, खा लो, तो क्या खाओगे आप? भैंस का गोबर पड़ा हो, मैं आपको बहकाऊं कि ये इतना बड़ा गुलाब जामुन बना है, 2 किलो का वजन है, आप खा लो। बहको आप खाओ तो आप छुओगे नहीं। तो तुम कैसे बहक गए दूसरे के बहकाए से? कुछ बुद्धि विवेक खुद भी तो रखना चाहिए। कभी बहकना नहीं। और किसी का घर भी मत बिगाड़ो, किसी की पत्नी को मत बिगाड़ो, किसी की बहू को मत बिगाड़ो, बहुत पाप लगेगा। किसी के घर में शांति से व्यवस्था चल रही है, पति पत्नी प्रेम से रह रहे हैं, उनके दोनों के बीच में ऐसा डिस्टर्ब मत करो, उनको रहने दो, जीने दो प्रेम से। क्योंकि घर घर में महाभारत छिड़ी हुई है। राम कथा तो लोगों के यहाँ बहुत कम है, ज्यादातर कौरव पांडव की कथा चलती है। और ऐसे साक्षात कलयुग के अंदर अगर किसी के घर में राम राज्य की स्थापना हो गई हो, सीता जैसी, कौशल्या माँ जैसी सासू रहती हो, सीता जैसी बहुएं हों, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला जैसी बहुएं संतोष पूर्वक रहती हो, और कई सुमित्रा जैसी देवरानी जेठानी आपस में हिल मिल कर रहती हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई भाई प्रेम से रहते हो, उनके परिवार में मंथरा बन करके किसी को बहका करके राम का वनवास मत करा देना। प्रेम से रहने दो, इनको जीने दो। कितने पति लोग अपने पत्नी के बहकावे में आ जाते हैं और पत्नी के सामने सावस वीर बनने के लिए अपने माँ बाप को बहुत सताते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं कि मैं पत्नी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इतना बड़ा शिष्य हूँ, ऐसा गुरु मंत्र लिया हूँ कि अब कोई गुरु की जरूरत नहीं है, मेरी गुरु पत्नी है, चारों धाम प्राप्त करा दिया। अब माँ बाप को मारूंगा, कूटूंगा, पीसूंगा, पकौड़ी बना दूंगा, माँ बाप की क्या ज़रूरत है, इनकी ऐसी की वैसी, और पत्नी मिल गई जैसी की तैसी। आप अपनी पत्नी के बहकावे में आकर के माँ बाप को तंग भी मत करिए। और ये भी याद रखना, मायके वालों के बहकावे में आकर के अपने सास ससुर के साथ में तांडव मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। क्योंकि जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारे पिता है, वे सब मायके में आपस में डिस्टर्ब रहते हैं। तुम तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, नए तरीके से जियो और अपने घर को स्वर्ग बनाओ। माँ में कोई कमियां हैं उसको भी मत लीजिए, पिता के अंदर कोई कमी है उसको मत लीजिए। याद रखना, कीचड़ में पड़ा हुआ हीरा निकाल लिया जाता है, धोकर प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन कीचड़ को वहीं छोड़ दिया जाता है। जय जय हो। धन्य हो राम सिंह जी। माँ के गुणों को ऐसे खींच लो जैसे मूंज में से सीख खींच ली जाती है। पिता के भीतर कोई गुण है तो उसको ऐसे निकाल लो जैसे धान में से चावल निकाल लिया जाता है। और जो व्यक्ति गुण का ग्राहक है, गुणे रसिकता, ये भगवान का लक्षण है।
यदि आपको गुणों में प्रेम है, किसी के गुण देखते हो मन खुश हो जाता है, गुणी रसिका, तो समझ लो ये भगवत गुण तुम में आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई तुमको बहकाता भी नहीं, लेकिन तुम्हारा मन खुद ही बहकता है, मन ही ऐसा डावाडोल है, इधर उधर होता रहता है। अपने मन को भी समझा करके रखिए, क्योंकि कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बिगड़ायल और को, और माने पूर्व जन्म का बिगड़ायल है ये जीव, पूर्व जन्म का खतरनाक बिगड़ा हुआ। इसलिए बचपन से देखिए बच्चा कितनी गुस्सा करता है, बच्चा कितना लालच करता है, कोई चीज पकड़ लेता छोड़ता नहीं, और बच्चा कितना जिद करता है, कितना मोह करता है। ये सब पूर्व जन्म से कचड़ा पचड़ा लफड़ा झगड़ा लेकर आया है। दो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, एक बच्चा मुस्कराता हुआ लेटा रहता है, दूसरा बच्चा बहुत टांगे पटकता है, हाथ पीटता है, रोता धोता है, माँ बाप का मुंह नोच डालता है, मुंह नचवा है, राक्षस पूरा है। एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, एक ही माँ का दूध पीते हैं, एक जैसी व्यवस्था है, लेकिन दिमाग गर्म है। क्यों गर्म है? क्या बात है? पूर्व जन्म की बिलग बिलग आत्मा नए नए शरीरों में प्रवेश कर चुकी है और वो अपने पूर्व के स्वभाव को छोड़ नहीं रही। साहेब कहते हैं बिगड़ायल और का, और माने पूर्व जन्म, पहले का बिगड़ायल है ये, है बिगड़ायल और का, बिगड़ो नाही बिगाड़ो। कबीर साहब मना कर रहे हैं, इस बिगड़ायल के साथ खुद भी मत बिगड़ो, ध्यान देना, और इस बिगड़ायल को और मत बिगाड़ो। ये बहुत बिगड़ा है, इसको सुधारना है, इसको और तुम सत्यानाश कर रहे हो। ये गुटखा पुड़िया तो खाता ही था, इसको मांस मछली खाना भी सिखा दिया, दारू पीना सिखा दिया और बर्बाद कर डाले। अब इस बिगड़ायल के साथ में खुद भी बिगड़ गए। किसी के साथ में एक पशु भी दूसरे पशु के साथ रहता है, लेकिन उसके लक्षण नहीं सीखता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके साथ रहता उसी के गुण सीख लेता फटाफट, और गुण तो कम सीखता है, अवगुण बहुत जल्दी सीखता है। आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन किसी आलसी के साथ में 7 दिन रहो तो आपके अंदर भी आलस्य का अवगुण आ जाएगा, और आपकी मेहनत का गुण उस आलसी के अंदर नहीं प्रवेश करेगा। वो आलसी तो आलसी रहेगा ही, तुमको भी आलसी बना देगा, क्योंकि अच्छाई का प्रभाव बहुत देर में पड़ता है और बुराई का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। क्योंकि नीचे गिरना बहुत आसान है, ऊपर उठना बहुत कठिन होता है। बिगड़ायल और का, बिगड़ो नाही बिगाड़ो, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। कबीर साहब कहते हैं किसको चोट पहुंचाऊं, किसको मारूं, किसको छुरी भोंक दूं, क्योंकि जिधर देखता हूं जिसके अंदर मेरे जैसा, उसके अंदर भी आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है, तो कैसे लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करूं। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। कितना दयालु हृदय है, कैसे चोट पहुंचाऊं, कबीर कह रहे। कबीर करुणा सिंधु है। कोई भी महान पुरुष होता है बड़ा करुणावान होता है, दयालु होता है। कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा, कहीं कबीर
करो और आत्मा की पूजा करो। दया शब्द बड़ा मर्म को लेकर बैठा हुआ। तुलसीदास ने भी दया का बहुत बड़ा महत्व बताया। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। जब अभिमान आता है तो तुम्हारे हाथों से पाप होना शुरू हो जाता है। जब जब घमंड आएगा तब तब तुम पाप करोगे। और अभिमान का छोटा भाई क्रोध है। यदि अभिमान को तुमने मार दिया तो क्रोध भी मर जाता है। ये दोनों साथ में ही रहते हैं। अभिमान जब आता है तो क्रोध भी तुरंत पैदा हो जाता है। उसकी रक्षा की पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास कहते हैं जब तक जीवित हो दया पूर्वक रहो, दयालु बन करके रहो। अपने पति के ऊपर भी दया रखो। ज्योति मौर्य जैसे निर्दयी हृदय मत बनाओ। आलोक मौर्य रोता घूम रहा है और ज्योति मौर्य सोच में पड़ी है कि ये भी बहुत पागल आदमी है, सब जगह बेइज्जती कराता है। जीव दया और आत्मा पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। बहुत बड़ी बात है। अपनी पत्नी के ऊपर भी दया भाव रखना। कभी रोटी जल जाए, अपनी पत्नी को गाली मत देना। जितनी जली रोटी पसंद ना आए उतनी रोटी तोड़कर अलग कर देना और बाकी रोटी खा लेना। और ये भी याद रखना, जिस शरीर को रोटी खिला रहे हो ये शरीर भी एक दिन आग में पूरा पूरा जलेगा। इसलिए थोड़ा जली रोटी भी खाने की प्रैक्टिस करो। आखिर में पूरा शरीर ही जलना है, इसलिए आधी जली रोटी भी खा लो। ज़्यादा क्रोध मत करो, क्योंकि भोजन बनाना एक आइडिया शास्त्र है। कितना ही कलाकार हो, परफेक्ट हो, ये रसायन विज्ञान है। सब अंदाज से काम चलता है, कोई ज़्यादा नाप तोल नहीं रहती। नमक भी अंदाज से डाला जाता है, जीरा धनिया मिर्च मसाला सब अंदाज से। कभी थोड़ा कम हो जाता, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी राइट है, कभी टाइट है, कभी थोड़ा टेस्ट ज़्यादा बन जाता है, कभी टेस्ट कम हो जाता है। लेकिन खाने वालों को भी थोड़ा संतोष भी रखना चाहिए। आप सोचो बराबर एक जैसा हर रोज टेस्ट रहे, ऐसा संभव नहीं। प्रवचन करने वाला वही व्यक्ति प्रवचन करता है, लेकिन रोज प्रवचन में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। वो भी मिर्च मसाला डालता तो है पर कम ज़्यादा हो जाता है। चौपाई श्लोक दोहा मंत्र वंत्र सब बोलता है, कहानी स्टोरी इधर उधर सब लगाता है, खूब गाता है। गजल कव्वाली सारे गामा मापा पाधानी पाधानी धानी धापा धानी गारे मापा सापा डापा डापा लोड़े गाड़े वाड़े सब करता है, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है। कितना बनाएगा वो। मैं छत्तीसगढ़ में गया तो एक धर्मदास नाम का भक्त था। बोला, जो एक बार प्रवचन आपने लाहौद गांव में सुनाया था, मनुष्य शरीर पर सुनाया था, वो वाला सुना दो। हमने कहा कौन साखी थी? तो उसने कहा कि बस जो मानुष गृह धर्म हित राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मनबत सेवा सार। तो हमने कहा आज ही सुना देता हूँ। सुनाया, 2 घंटा सुनाया। 2 घंटे बाद वो आया, मेरा अलग से बोले, अरे कुछ और सुना दिया। वही साखी लेकर दूसरा आइटम पेश कर दिया। वो जो पहले सुनाया था उसमें से तो कुछ भी नहीं सुनाया। बोले वो कब सुनाओगे? हमने कहा जो धनुष से तीर छूट गया उस तीर का पीछा कौन करे। अब जो प्रवचन निकल गया वो दोबारा आने वाला नहीं, क्योंकि रटी रटाई भाषा तो हम बोलते नहीं हैं। हम रोज़ ताज़ा आइटम ही बनाते हैं। ऐसे जलेबी है, तुम सोचो कल जैसी टेढ़ी मेढ़ी थी वैसी टेढ़ी, अलग जैसी टेढ़ी हो सकती तो लंबी टेढ़ाई हो जाएगी, चौकोर हो जाएगी। तो ऐसे ही ताज़ा रेडीमेड प्रवचन हम तैयार करते हैं रोज़।
ये पहले से प्रसंग भी बनाकर मैं नहीं आता हूँ, कभी सोच के नहीं आता हूँ कि